Hello everyone, welcome to another video and I'm your friend Bharat Shankar and we are a SEBI registered research analyst. So current market context अगर आप देखेंगे तो fear versus opportunity का एक बहुत बड़ा बैटल चल रहा है और अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी बहुत सारा अननेसेसरी वाइड स्प्रेड पैनिक है मार्केट, क्योंकि करंटली अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को हर मौके पे डराया जा रहा है और वो भी ऐसे नैरेटिव्स प्रेजेंट करके जो मे भी हो सकता है कभी मैनिफेस्ट ही ना हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है या हिस्ट्री का बिगेस्ट रिसेशन आने वाला है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है वो कभी खत्म ही नहीं होगा और अभी इस ऑयल शॉर्टेज की वजह से, पावर शॉर्टेज की वजह से लॉकडाउन्स लग सकते हैं। ऐसे कई सारे नैरेटिव्स प्रेजेंट करके इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा डराया जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, अभी ये जो वाइड स्प्रेड पैनिक है, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि अभी अगर आप पैनिक करने के बदले डेटा निकाल के देखेंगे, डेटा ये बताता है कि ये एक रेयर वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे। और ये सारी चीज मैं आपको डेटा के साथ विद प्रूफ एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड ऑल्सो अभी ऐसे गिरे हुए मार्केट में अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करना है और ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट कब आ रहा है, इसको कैसे पहचानना है, इसके ऊपर हम एक बहुत ही डिटेल्ड वेबिनार इस संडे को करने वाले हैं। और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप रजिस्टर करना चाहे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो अभी हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो मे बी प्रेजेंट मार्केट में मे बी हो सकता है वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हो। तो अभी हमें सबसे पहले करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी इन्वेस्टर कम्युनिटी में ये एक वाइड स्प्रेड मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अभी हमारा जो मार्केट है वो अभी बेयर मार्केट में बदल गया है या मार्केट अभी ऑफिशियली क्रैश हो चुका है या रिसेशन में है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट फॉल के डेफिनेशंस को समझना होगा। तो मार्केट अगर मान लीजिए 5% गिरता है तो उसको पुल बैक बोलते हैं, 10% गिरता है तो करेक्शन, 20% गिरता है या 20% से ज्यादा गिरता है तो बेयर मार्केट, 35% से ज्यादा गिरता है तो मार्केट क्रैश और 50% से ज्यादा गिरता है तो रिसेशन। तो ऑफिशियली अभी हम कहां पर है तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी ने जो हाई बनाया था वहां से लास्ट प्राइस जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ था तो वहां तक अगर हम गिरावट देखेंगे तो निफ्टी में हमारे मार्केट में अभी अबाउट 13.91% का ही गिरावट हुआ है। और इसका अगर आप लो भी देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट कितना हुआ है, अबाउट 15.92% का गिरावट हुआ है या अप्रॉक्सीमेटली 16% का गिरावट एट द लोअर लेवल। एंड करंट प्राइस जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है वहां पर अबाउट 14% का करेक्शन हुआ है। यानी प्रेजेंट हमारा जो मार्केट है वो करेक्शन फेज में है, यानी अभी ऑफिशियली बेयर मार्केट या मार्केट क्रैश या रिसेशन अभी हमारे मार्केट में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ सर, आपकी बात मान लेते हैं, अभी हमारा जो मार्केट है वो करेक्शन फेज में ही है, अभी मार्केट में 14-16% का ही गिरावट हुआ है और यहाँ पर अभी ऑफिशियली कोई बेयर मार्केट या मार्केट क्रैश अभी हुआ नहीं है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मार्केट यहां से और क्यों नहीं गिरेगा? अभी जो 16% का गिरावट हुआ है वहां से मार्केट 20% भी गिर सकता है, 35% भी गिर सकता है या 50% से ज्यादा भी गिर सकता है। इसकी क्या गारंटी है? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर बेयर मार्केट मैनिफेस्ट होना है, यानी मार्केट 20% से ज्यादा गिरना है, तो उसके लिए एक ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट मैनिफेस्ट होना जरूरी है। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो वॉर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है उसकी वजह से अभी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है और उसकी वजह से जो 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हुआ है, वो एक ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। और अगर ये इवेंट परसिस्ट करता है, मे बी अगर ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी अगर ये इवेंट परसिस्ट करता है तो देन हो सकता है हमारे मार्केट में एक बेयर मार्केट का फेज आए और यहां से हो सकता है मार्केट और 5% गिरे, 6% गिरे या 7% गिरे। दैट इज टोटली पॉसिबल। और मार्केट में अगर ये फेज आता है तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू वरी मच, वी जस्ट हैव टू वेट इट आउट। ये फेज आएगा और ये फेज चला भी जाएगा। जैसे जैसे ट्रिगर इवेंट्स सप्रेस होते जाएंगे मार्केट रिकवर करता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट क्रैश के फेज में चला जाता है या रिसेशन के फेज में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फेजेस में ना मार्केट सालों तक फंसा रह सकता है। और अच्छी बात यह है कि अगर मार्केट क्रैश होना है तो इट रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक ब्लैक स्वैन इवेंट। जैसे कि मान लो कल सुबह पूरा बैंकिंग सिस्टम, टोटल बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया या एक फुल स्केल ग्लोबल वॉर शुरू हो गया, तो
तो ऐसे टाइम पे ये एक मार्केट क्रैश ट्रिगर कर सकता है जहां पर मार्केट मोर देन 35% से ज्यादा गिर सकता है। और प्रेजेंट सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो देयर इज अ ब्लैक स्वैन इवेंट। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जरूर है, बट दिस इज नॉट अ ब्लैक स्वैन इवेंट, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। और उसके बाद अगर आप रिसेशन पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे या फैक्टर कंसिडर करेंगे तो उसके चांसेस तो और भी बहुत कम है जहां पर मार्केट मोर देन 50% गिरे, क्योंकि उसके लिए एक डीप ग्लोबल रिसेशन चाहिए होता है। और करंटली यूएस का जो लेबर मार्केट है, इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट है, और ग्लोबली अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो लेबर मार्केट्स है, कंजम्पशन मार्केट्स है, दे आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर अ रिसेशन राइट नाउ, जो हमारे मार्केट में 50% से ज्यादा का ड्रॉ डाउन क्रिएट करे। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वहां से आपको ये तो क्लैरिटी मिल गया होगा कि अभी हमारा मार्केट किस लेवल पे है, और यहां से बेयर मार्केट में भी हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन मार्केट क्रैश, रिसेशन, दीज आर नॉट पॉसिबल। तो अभी इसके बाद एक सवाल आएगा कि हाँ, हमें ये तो समझ आ गया कि अभी हमारा जो मार्केट है वो करेक्शन फेज में है, और अभी सवाल ये है कि हमारा जो मार्केट है वो करेक्शन फेज में कब तक रह सकता है, कंसोलिडेट कब तक कर सकता है, और उसके बाद रिवर्सल मार्केट में कब आने का एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए आपको बुल मार्केट और बेयर मार्केट के मैथमेटिक्स समझना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, बुल मार्केट और बेयर मार्केट के मैथमेटिक्स को समझने के लिए मैंने ये डेटा गूगल एआई से निकाला है। तो डेटा ये बोलता है कि जब भी कोई बुल मार्केट आता है तो वो टिपिकली 1.5 ईयर्स से 4.5 इयर्स के बीच में स्पैन करता है, और जो स्टैंडर्ड 4.5 इयर्स का बुल रन है उसका हिस्टोरिकल डेटा ये बोलता है कि ऐसे मार्केट्स में 100% का रिटर्न्स मिलता है, यानी इफेक्टिवली कैपिटल जो है वो डबल हो जाता है। और बुल मार्केट्स की खासियत क्या होती है, ये जो बुल फेजेस है ये जनरली बेयर फेजेस से लंबे होते हैं, यानी बेयर फेजेस छोटे होते हैं और बुल फेजेस लंबे होते हैं। और उसके बाद अगर हम बेयर मार्केट्स के बारे में बात करेंगे तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ऑन एन एवरेज बेयर मार्केट्स अबाउट 1.5 इयर्स का एवरेज टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो 1.5 इयर्स का जो टाइम पीरियड है बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है, और यहाँ पर एवरेज ड्रॉप जो है या एवरेज मार्केट में गिरावट अबाउट 35% का हो सकता है। लेकिन ये जो गिरावट है ये 30% से 50% के बीच में फ्लक्चुएट करता है ड्यूरिंग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। और उसके बाद आता है कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे गिरता है। जैसे कि अभी अगर आप हमारा निफ्टी देखेंगे तो इट इज इन अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज, जहां पर एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ एक अपर लिमिट है, यहाँ पर एक लोअर लिमिट है, और इसके बीच में हमारा मार्केट क्या कर रहा है, वो ऊपर नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। और जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन फेज में एंटर करता है तो गूगल का जो एआई है वो डेटा के बेसिस पे ये बताता है, या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये बताता है कि मार्केट जो है वो अप टू 17 मंथ्स तक फ्लैट रह सकते हैं। और इसके बाद ये जो डेटा है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिए, 100% यहां पर फोकस कीजिए। तो यहां पर देखिए, पोस्ट कंसोलिडेशन हिस्टोरिकली निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने रैपिड रिकवरी दिखाया है, जहां पर पोस्ट कंसोलिडेशन के एक साल में ऑलमोस्ट निफ्टी ने 30% का ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दिया है, और 3 साल के पोस्ट कंसोलिडेशन पीरियड में अबाउट 76% का रिटर्न्स निफ्टी ने डिलीवर किया है। और इसी रीजन की वजह से अभी आपको कोई जितना भी क्यों ना डरा दे, मार्केट से एग्जिट नहीं करना है, लॉसेस में नहीं बेचना है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद जब रिकवरी आएगा तो रैपिड रिकवरी आएगा, और रैपिड रिकवरी जब 30% का होगा, 76% का होगा, और उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टेड नहीं रहोगे तब क्या होगा, जो रिकवरी में आपके जो लॉसेस रिकवर होने थे उससे भी आप हाथ धो बैठोगे, और साथ ही साथ रिकवरी के बाद जो अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट बनने का जो चांसेस है उस चांस से, उस पोटेंशियल से भी आप हाथ धो बैठोगे। एंड ऑल्सो अगर आप वर्स्ट केस सिचुएशन भी कंसिडर करोगे कि अगर वॉर एस्केलेट होगा और भी ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, मार्केट जो है वो बेयर मार्केट में बदल जाएगा, तो उसके बाद वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, 35% का गिरावट हो सकता है। लेकिन उस फेज में भी लॉसेस करने का चांसेस नेक्स्ट 5 ईयर में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि बुल रन में क्या होता है, जो ऑलमोस्ट लाइक स्टैंडर्ड 4.5 इयर्स का बुल रन है वहां पर 100% का रिटर्न्स मिलता है, और वही जो बेयर फेज है वहां पर 35% का ड्रॉप होता है। यानी रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो यहां पर 100% का अपसाइड पोटेंशियल है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, और वही यहां पर रिस्क कितना है, रिस्क है अबाउट 35% का। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर कोई निफ्टी में इन्वेस्टेड रहेगा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए तो उसका लॉसेस बनाने का जो चांसेस है वो मे बी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि 4.5 इयर्स का जो स्टैंडर्ड बुल रन है वहां पर पैसा डबल होता है, यानी वहां पर रिटर्न्स 100% मिलता है, और वही वर्स्ट केस बेयर मार्केट मैनिफेस्ट होने पे लॉसेस का चांसेस 35% है। यानी यहां पर रिवॉर्ड 100% है,
रिस्क 35% है। एंड ऑल्सो मैं आपको वेल्थ क्रिएशन के हिस्टोरिकल प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक आपने जो वीडियो देखा है, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। सो पास्ट बुल रन अगर आप देखेंगे तो बिटवीन 2003 टू 2008 निफ्टी जो है वो अराउंड 640% बढ़ा था, जहां पर निफ्टी 850 पॉइंट से 6280 पॉइंट्स तक गया था। जी हां, एक टाइम पे निफ्टी 850 पॉइंट्स पे था। एक और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 2014 और 17 के बीच में निफ्टी जो है वो अराउंड 60% बढ़ा था, 60% का रिटर्न्स डिलीवर किया था। और 2020 और 21 के बीच में जो मैसिव बुल रन आया था कोविड के बाद, वहां पर पैसा जो है वो सिर्फ 1.5 इयर्स में ही डबल हो गया था। और यही मार्केट का लॉन्ग टर्म रेजिलियंस है, क्योंकि अगर आप 2006 से 2026 तक निफ्टी का अगर आप डेटा देखेंगे तो निफ्टी ग्रू फ्रॉम 2982 पॉइंट्स टू 22,800 पॉइंट्स, यानी इस टाइम पीरियड में निफ्टी ने अबाउट 764% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। यानी इस टाइम पीरियड में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बन गया 8.7 करोड़ रुपीस। और अभी जो लोग डर रहे हैं कि बेयर मार्केट आ सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है या रिसेशन आ सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, अभी निफ्टी ने ये जो रिटर्न्स डिलीवर किया है 764% का, ये रिटर्न्स ग्लोबल क्रैश आने के बाद, बेयर मार्केट आने के बाद, रिसेशन आने के बाद भी बना है। क्योंकि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस टाइम मार्केट में 60% का ड्रॉप हुआ था, 2010 में 27% का ड्रॉप, 2015 टू 16 के टाइम पीरियड में 22% का ड्रॉप हुआ था, और कोविड-19 के टाइम पे 38% का ड्रॉप आया था। मार्केट में इतने बड़े बड़े गिरावट होने के बाद भी मार्केट में रिटर्न कितना बना? 764% का, यानी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बन गया 8.7 करोड़ रुपीस। और इसीलिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले डेटा दिखा के बताया था कि अगर आप मार्केट में मोर देन 5 इयर्स इन्वेस्टेड रहोगे तो आपके लॉसेस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। और इसको अगर आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एआई असिस्टेंट को एक काम बताया कि चेक द हिस्टोरिकल डेटा एंड टेल मी द लॉस प्रोबेबिलिटी इफ आई रिमेन इन्वेस्टेड इन निफ्टी फॉर मोर देन 5 इयर्स। यानी अगर मैं निफ्टी में मोर देन 5 इयर्स इन्वेस्टेड रहता हूं तो वहां पर मेरा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस कितना है वो मुझे हिस्टोरिकल डेटा देके बताना। तो यहां पर देखिए, जो भी वर्स्ट केस सिचुएशन मार्केट में हिस्टोरिकली या पास्ट में मैनिफेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग लॉस प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है उसको एआई ने कैलकुलेट किया है। तो 1 साल के अंदर वर्स्ट केस सिचुएशन में 25.8% का लॉस होने का चांस है, 3 साल में 10.1% का, 5 इयर्स में 6.5% का। और वही अगर कोई मोर देन 7 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहता है तो वहां पर हिस्टोरिकली जो भी वर्स्ट केस सिनेरियोज मैनिफेस्ट हुए हैं वो होने के बाद भी लॉस का प्रोबेबिलिटी 0 है। क्योंकि यहां पर देखिए, डेटा ये बोलता है कि हिस्टोरिकली नो 7 इयर्स और 10 इयर्स पीरियड हैज एंडेड इन अ नेगेटिव CAGR फॉर निफ्टी 50 TR इंडेक्स। और इसलिए बोला जाता है कि गिरते मार्केट में जो बेचता है वही लॉस खा के निकलता है, और जो नहीं बेचता है ना वो आराम से रहता है। उसके बाद उसके लॉसेस भी रिकवर हो जाते हैं और उसका प्रॉफिट भी बन जाता है। और जनरली मैंने देखा है जब भी हम ऐसे डिस्कशन करते हैं तो बहुत लोग जापान का एग्जांपल देते हैं कि देखो आप जापान का इकोनॉमी देखो, स्टॉक मार्केट देखो, एक लंबे समय के लिए जापान के मार्केट ने परफॉर्म ही नहीं किया। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जापान में जो हुआ था दैट इज अ केस स्टडी, क्योंकि उस टाइम जापान का पूरा इकोनॉमी सिस्टमैटिक रिस्क फेस कर रहा था और उनके जो बैंकिंग सिस्टम है वो आई थिंक क्रिपल हो गया था। और वहां पर एक टर्म भी किया गया था कि ज़ॉम्बी बैंक्स। अगर आप चाहे तो आप एआई की मदद से इसको और डीपली समझ सकते हो। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि why Japan was facing the situation of head eating its own tail। तो ये दोनों चीजें अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो उसके बाद you will never have a doubt that कि जापान में जो हुआ था उसको हम इंडियन इकोनॉमी से या यूएस इकोनॉमी से या किसी और देश के इकोनॉमी से क्यों कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी इसके बाद कुछ लोग बोलेंगे कि सर अभी वॉर का सिचुएशन भी है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो जब भी मार्केट गिरता है तो गिरे हुए मार्केट में खरीदना हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन जब वॉर के सिचुएशन में मार्केट गिरता है तो वो बाय करने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्यों होता है, मैं वो आपको डेटा के साथ और प्रूफ के साथ बताता हूं। तो यहां पर ये हिस्टोरिकल डेटा देखिए, जहां पर हिस्टोरिकल केस स्टडीज ये बताते हैं कि जब भी वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट जब भी गिरा है तो उसके 1 साल के अंदर ही मार्केट में जबरदस्त रिकवरी भी हुआ है। और इसी रीजन की वजह से वॉर्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और हिस्टोरिकल डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो जब भी कोई वॉर शुरू होता है तो पहले 30 दिन के अंदर जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं वहां पर मे बी 9-10% या
अप टू 15% का गिरावट होता है और उसके बाद 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड्स में मार्केट्स रिकवर भी कर जाते हैं। और ये हमने रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में भी देखा था, जहां पर मार्केट्स ने 45 डेज के टाइम पीरियड में रिकवरी दिखाया था। और अभी प्रेजेंटली जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रहा है और स्टॉक्स में गिरावट हो रहा है। वहां पर अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने जा रहे हो तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उस चीज को जरूर ध्यान में रखना। तो अभी प्रेजेंट डिस्काउंटेड मार्केट में या वॉर सिचुएशन की वजह से जो गिरावट हुआ है, वहां पर अगर आप स्टॉक्स पिक करने जाओगे तो वहां पर सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि आप ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करो जिनका जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, उसके ऊपर वॉर की वजह से किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हो सकता है उन कंपनीज के जो मार्जिन है उसके ऊपर टेम्पररी इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से टेम्पररीली प्रॉफिट कम हो सकता है। दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। लेकिन लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए अभी हमें देखना होगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी के कस्टमर बेस के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्या। यानी पहले जितने कस्टमर्स उस कंपनी के सामान खरीदते थे, अभी इस वॉर सिचुएशन की वजह से वो कस्टमर्स कम तो नहीं होंगे और इसकी वजह से कंपनी के सेल्स तो इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसको चेक करेंगे तो मे बी वहां पर हमें एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि वॉर सिचुएशन की वजह से जो कंपनी अभी फेस कर रहा है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है या प्रोलॉन्गिंग सिचुएशन है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है, कैसे पिक करना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको हम संडे के वेबिनार में सीखने वाले हैं। और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अभी जिन सेक्टर्स के बारे में मैं कुछ टाइम पहले बात कर रहा था ना, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल राइट नाउ पेंट और टायर सेक्टर हो सकता है। क्योंकि जो पेंट सेक्टर है और टायर सेक्टर है, दोनों क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जो पेंट सेक्टर है, टायर सेक्टर है, उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेरीली इनके जो मार्जिन्स है वो कम हो जाएंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई टायर का कंपनी है, कोई पेंट का कंपनी है जिनका बिजनेस इंडिया में है, जिनके कस्टमर्स इंडिया में है, तो मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, उसकी वजह से इंडिया का जो कस्टमर है वो पेंट खरीदना बंद नहीं करेगा, वो टायर खरीदना बंद नहीं करेगा। तो भले ही वॉर हो रहा हो लेकिन उनके जो कस्टमर्स है वो सिक्योर्ड है, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेम्पररीली ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होगा, जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़ा कूल डाउन होने लगेंगे, तो जितने तेजी से ये स्टॉक्स नीचे गिरे थे उससे डबल ट्रिपल तेजी से ये ऊपर भी जाएंगे और रिकवर भी करेंगे। एंड दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वर्क्स, जहां पर जो गिरते हुए मार्केट में हिम्मत दिखाता है ना, तो बढ़ते हुए मार्केट में वही पर्सन पैसा कमाता है। तो अभी इसके बाद कुछ लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, अभी आप ये बताओ कि इस मार्केट में करना क्या है। तो देखिए, कोई भी मार्केट क्यों ना हो, आप सिर्फ 3 ही चीजें कर सकते हैं। इधर आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो सेल कर सकते हैं, नहीं तो और ज्यादा बाय कर सकते हैं। तो देखिए, अभी के मार्केट में सबसे बेस्ट अप्रोच होगा होल्ड करना। और ये बेस्ट अप्रोच क्यों है वो भी आपको मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप गिरते हुए मार्केट में सेल करेंगे और लॉसेस बुक करेंगे तो दैट कैन बी अ डिजास्टर फॉर यू। क्योंकि गिरते हुए मार्केट में जब भी आप पैनिक सेलिंग करते हो तो वहां पर चांसेस ज्यादा होता है कि आप मार्केट के बॉटम पे या मार्केट के डीपर डिस्काउंट पे आप स्टॉक्स को बेच रहे हो। तो इसलिए ऐसे गिरते हुए मार्केट में अगर आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा के सेल किए बिना अगर होल्ड करके बैठोगे, तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग जब एक कंसोलिडेशन फेज खत्म होगा और उसके बाद फिर से जब मार्केट में रिकवरी आएगा, बुल रन स्टार्ट होगा, तो उसके बाद पैसा जो है बुल रन में, जो स्टैंडर्ड 4.5 इयर्स का बुल रन है, वहां पर क्या होता है, वो डबल हो जाता है। तो इसीलिए आपके लॉसेस भी उस प्रोसेस में रिकवर हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा गिरे हुए मार्केट में बाय करने का या बाय द डिप करने का। और ऐसे गिरते हुए मार्केट में ना बहुत लोग बाय द डिप सुनते ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि बाय द डिप इतना कर लिया कि अभी पैसे ही नहीं बचे। तो देखिए, यूजुअली बाय द डिप करने का भी एक अप्रोच होता है, जो मैं अप्रोच फॉलो करता हूं, मैं वही अप्रोच आपको भी बताऊंगा। तो देखिए, जब भी गिरते हुए मार्केट में कोई स्टॉक लोअर लोज का पैटर्न बनाता है तो वहां पर हमें वेट करना चाहिए। तो ये लोअर लोज का पैटर्न क्या होता है, तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस गिरा, उसके बाद थोड़ा सा एक हाई बनाया, फिर से एक और बार गिरा, जहाँ पर पहले के जो गिरावट है उससे ज़्यादा गिरावट हुआ, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसने हाई बनाया। पहले के हाई की कंपैरिजन में ये हाई थोड़ा सा नीचे है, और उसके बाद फिर से लो बना, फिर से हाई बना। तो ऐसे पैटर्न में मैं क्या करता हूँ, मैं आराम से वेट करता हूँ। और उसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पर कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन यानी यहाँ पर छोटा सा है, बढ़ता है, गिरता है। एक फेज में यहाँ पर ना प्राइस ऊपर जाता है ना प्राइस नीचे गिरता है। तो ऐसे फेज में मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू बाय द डिप ड्यूरिंग दिस फेज।
तो इस फेज के बाद क्या होता है, दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन रिकवरी होगा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है अगर अभी जो वॉर सिचुएशन है, मान लो यहाँ पर अगर वॉर का सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होता है तो उसके बाद मे भी हो सकता है थोड़ा और गिरावट हो, थोड़ा और यहाँ पर लोअर लोज बने, और उसके बाद फिर से जब कंसोलिडेशन आता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ, बाय द डिप कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर मार्केट में रिकवरी होता है तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमने बाय द डिप किया है उसका रिवॉर्ड हमें उस रिकवरी फेज में मिल जाता है। तो इसीलिए द ट्रिक हियर इज टू आइडेंटिफाई द कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन जो लोअर लोज के बाद आता है, क्योंकि लोअर लोज के बाद जब एक कंसोलिडेशन फेज आता है तो उस टाइम रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन केस अगर रिकवरी नहीं हुआ तो फिर से जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन जोन आएगा लोअर लोज के बाद, वहां पर एक और बाय द डिप का मौका आएगा, और उसके बाद हो सकता है रिकवरी का चांसेस वहां से बढ़ जाए। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान में जरूर रखना है कि अगर आप बुरे स्टॉक में लोअर लोज में बाय करते जाओगे, बाय द डिप करते जाओगे, तो जिंदगी भर बाय द डिप ही करते रह जाओगे। तो यहां पर द की इज टू डू बाय द डिप इन क्वालिटी स्टॉक्स जो कंडीशंस इंप्रूव होने के बाद बाउंस बैक करते हैं। सो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो संडे को वर्कशॉप होने वाला है, रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।